अरविंद केजरीवाल जब से इलेक्शन हारे, उनका एक बयान आया कि हम बीजेपी को बधाई देते हैं और हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। दिल्ली की जनता ने जो भी मैंडेट दिया हम स्वीकार करते हैं। इसके बाद अरविंद केजरीवाल कहां गायब हैं? उनका कोई स्टेटमेंट, कोई ऑन रिकॉर्ड किसी भी तरह का बयान क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जितने भी वो गिद्ध मीडिया वाले सपोर्टर थे, उन सबों ने मिलकर अरविंद केजरीवाल को बेवकूफ बनाया था। और उससे ज्यादा बेवकूफ बनाया अरविंद केजरीवाल को उनके कुछ आसपास रहने वाले नेता, जो अफवाह फैला दी है। असल में अरविंद केजरीवाल को पहली बार, दूसरी बार जीत इसलिए मिली कि लोगों को लगा कि इस व्यक्ति में कुछ अलग क्वालिटी है, ये जो बातें करता है इसमें कुछ अलग है, कुछ दम है, चांस देना चाहिए। लोगों ने एक बार चांस दिया, फिर सोचा कि चलो हो सकता है कुछ कमियां, कोई भी सरकार आती है कमियां रह जाती है, एक बार और चांस देते हैं। लेकिन इसके बाद दिल्ली की जनता का यह फैसला पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज है कि ऐसे नेताओं को कोई चांस नहीं। और इनके आसपास जो घूमने वाले नेता थे ना, वही लोग अरविंद केजरीवाल को ले डूबे। और आगे आने वाले टाइम में इससे भी बद से बदतर स्थिति होने वाली है आम आदमी पार्टी की, अगर ये नहीं सुधरे तो। और अगर ये सुधार कर लेते हैं, आज देखिए ना, दिल्ली के अंदर अतीशी का सबसे ज्यादा बयान आ रहा है। और बयान क्या आ रहा है कि महिलाओं को 2,500 कब दे रहे हैं, महिलाओं को 2,500 कब दे रहे हैं, पहली बैठक खत्म हो गया, दूसरी बैठक खत्म हो गया, कब दे रहे हैं, फेल हो गया ये। अरे ये क्या बात है? आपने क्या किया? एक कहावत है ना कि अपने गिरेबान भी झांक लिया करो पहले, किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले। पंजाब में क्या बोले थे आप? पंजाब में कब दे रहे हैं आप? और दिल्ली में आपने क्या कहा था? आपने कितने वादे पूरे किए? तो बीजेपी की सरकार अभी बनी है और दिल्ली की जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी की सरकार 2,500 महीने का देगी या नहीं देगी। बीजेपी का जो भी कहा हुआ होता है ना वादे, उसके लिए जनता लाइन में नहीं लगती है। लेकिन ये लोग अगर कुछ कहते हैं ना, तो इन्हीं के सपोर्टर जो हैं, बीजेपी के सपोर्टर नहीं, इनके सपोर्टर लाइन में लगकर और हंगामा कर देते हैं कि हमें तो चाहिए। याद है ना वो 8500 रुपये वाला, खटाखट खटाखट फटाफट फटाफट, कैसे लोग बैंकों में लाइन लगाना शुरू कर दिए थे। तो ये इनके सपोर्टर हैं और जो आराम से सब कुछ समझते हुए काम करते हैं, समझदारी से काम लेते हैं, वो बीजेपी की सपोर्टर हैं। किसी को, दिल्ली वासियों को किसी को कोई टेंशन नहीं है कि हमें फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस और 2,500 रुपया महीना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन उन लोगों को यह फिक्र जरूर है कि देश आज सबसे सुरक्षित है। सुना है आपने पिछले 10 वर्षों में कहीं बड़ा बम धमाका हो गया, कहीं दंगा हो गया, और अगर हो गया तो उसके बाद जो कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई के बाद रिजल्ट क्या आया? जितने भी रिजल्ट अभी तक आए हैं, अगर कहीं हुआ है संभल और दिल्ली वगैरह आसपास के इलाकों में जहां भी, इसके बाद जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में कौन लोग थे, उस दंगा में शामिल कौन लोग थे? तो ये दिल्ली की जनता हो या पूरे देश की जनता हो, ये सब नहीं चाहते हैं, ये सब ना हो। भले ही आधी पेट खा लेंगे, लेकिन सुकून की जिंदगी चाहिए। ये है बीजेपी के सपोर्टर। और ये तो अच्छा हुआ कि आम आदमी पार्टी को कम से कम दिल्ली की जनता का मैंडेट स्वीकार हो गया, वरना और बद से बदतर हालत होती और राज्यों में। तो अरविंद केजरीवाल खामोश हैं क्योंकि उनकी बोलती बंद हो चुकी है। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो उनके अंदर हवा भरा गया था, वो कौन सा गैस था और कहां गायब हो गया। अरविंद केजरीवाल ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको इतना फुलाकर रखा क्यों गया था, जमीनी हकीकत क्यों
नहीं बताया गया था। हालांकि अरविंद केजरीवाल के अंदर थोड़ा सा भी सेंस होता ना, वो कहता है ना, सेंस ऑफ ह्यूमर्स, प्रेजेंट ऑफ माइंड, अगर होता ना तो वो उसी समय समझ गए होते जिस समय लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया था। वो क्या कहकर गए थे जेल, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा जेल ना जाए दोबारा, तो आप झाड़ू के बटन पे मुहर लगाइएगा, बटन दबाइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल जाए, तो बीजेपी को वोट दीजिएगा। दिल्ली की जनता ने साफ उसी समय कह दिया था, और इसके बाद भी अगर इनको समझ नहीं आता है, लानत है।